राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद बागपत को बड़ी सौगात दी। यहां उन्होंने 351 करोड़ की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बागपत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को नमन किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक तबके का व्यक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि आज विकास की परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ये अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तो पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहाँ के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव, अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को लाके यहाँ बताएंगे। खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में आइए, यहाँ का गन्ना जाकर के देखिए, थोड़ा दुनिया देखेगी यहाँ के किसानों के चमत्कार को। यहाँ का किसान, अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए, उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ के शूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए, यहाँ के अन्य खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी। आपने देखा होगा एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूं, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूं, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी बन जाऊंगी। और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। भाइयों बहनों, आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है। 500 खिलाड़ियों को इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज
यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहाँ पर खेल कूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। नई विश्व लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है, उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे देगा। भाइयों बहनों, आज जो ये विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम